Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. Everyone, again I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs with Rohit Thakur. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जितने लोग पहली बार चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन डेली करंट अफेयर्स देखेंगे भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके अपकमिंग सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एनडीए में पूछी जा सकती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, उनको डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे आज की क्लास से। तो जल्दी जल्दी आ जाइए। आप लोगों के लिए सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, सीडीएस सीएपीएफ का बैच लाइव है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को लगा सकते हैं। उसके अलावा एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है वॉरियर्स, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हर एम्बाइब की ऐप का आपको एक्सेस मिल जाता है, उसके साथ साथ अनलिमिटेड एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, इंटरैक्टिव कूबो लेसन्स रहते हैं आप लोगों के लिए। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 24/7 डाउट असिस्टेंस भी आप लोगों के लिए रहती ही रहती है। दीज आर दी एम्बाइब सिंपल सब्सक्रिप्शंस जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 3 मंथ्स अवेलेबल है, 1 साल अवेलेबल है, 1 मंथ भी अवेलेबल है। जो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए सजेशंस मेरी रहेगी वो रहेगी 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस से हो सकती है। 1 साल किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। रेगुलरली आप सेशंस लगाते चलिए, यूट्यूब की क्लासेस, एम्बाइब ऐप की क्लासेस लगाते चलिए, कोई भी डाउट होता है तो डाउट रेजोल्यूशन में पूछते चलिए, आप हर एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। और अगर आपने एमबीएम्स कलेक्ट करे हैं तो 20% तक का आपको डिस्काउंट भी उसमें मिल सकता है। चलिए भाई, आ जाते हैं पहली न्यूज़ की तरफ वॉरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड न्यूज़। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 अवार्ड एंड रिकॉर्ड्स। सबको मालूम है भारत ने जो है बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 का विश्व कप अपने नाम किया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है, सबको मालूम होगा कि भारत ने जीता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, विनर इंडिया रहा है, रनर अप साउथ अफ्रीका है। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करी जाए, फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, ये क्रूशियल आपको ध्यान में रखना है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात करी जाए, आपको ध्यान में रखना है जसप्रीत बुमराह, जो उन्होंने अपनी स्पेशल गेंदबाजी से मुकाम हासिल किया है, इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। और जिसकी वजह से बेसिकली भारत ने फाइनल में जीत हासिल करी। जो स्मार्ट कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने, उसके लिए उनको स्मार्ट कैच ऑफ द मैच भी दिया गया है। ये आपको ध्यान में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है। मोस्ट रन्स की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के बल्लेबाज, जिन्होंने 281 रन बनाए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है उन्होंने 50s मारी थी 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। हाई स्कोर्स की बात करें, 98 रन निकोलस पुरन ने, वेस्ट इंडीज़ के जो एक बल्लेबाज है, अफगानिस्तान के विरुद्ध उन्होंने बनाए हैं। रोहित शर्मा ने, आपको ध्यान रखना है, भारत के जो हमारे कप्तान हैं, उन्होंने 92 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वो सेकंड नंबर पे है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जस्ट फॉर योर इन्फो। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। मोस्ट 50s, ये आपको ध्यान रखना है, निकोलस पुरन 17, उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज 16, ट्रेविस हेड 15, रोहित शर्मा 15, एरन जोन्स 14। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। मोस्ट सिक्सेस इन इनिंग, सबसे ज़्यादा बनाए हैं 10 सिक्सेस एरन जोन यूएसए के। उसके बाद रोहित शर्मा। आगे बढ़ेंगे, विकेट सबसे ज़्यादा फजल हुक
फारूकी ने ली है 17 विकेट, अर्शदीप सिंह ने भी 17 विकेट ली है 30 ओवर डाल के। ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मोस्ट कैचेस ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, AK मार्करम साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 8 कैचेस लिए हैं 9 मैचेस में, और रोहित शर्मा ने 5 कैचेस लिए हैं 8 मैचेस में। चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट SCO समिट इन कजाकिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। S. Jaishankar to represent India at SCO summit in Kazakhstan. External Affairs Minister S. Jaishankar will represent India at annual summit of Shanghai Cooperation in Astana. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है SCO समिट में। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. जयशंकर जी ने रिप्रेजेंट किया है। कहाँ पर? अस्ताना में। ये आपको ध्यान में रखना है। India's association with SCO began in 2005 as an observer country. It became full member state of SCO at Astana Summit in 2017. The SCO was founded at a summit in Shanghai in 2001 by President of Russia, China, Kyrgyz Republic and Kazakhstan and Uzbekistan. पाकिस्तान जो है इसका परमानेंट मेंबर 2017 में बना था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगेन ध्यान रखना है, टर्की रिमूव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट। ये आपके CDS में कई बार पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चंस के। रिसेंटली जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में से कौन सी कंट्री इंक्लूड करी गई है या कौन सी कंट्री को रिमूव किया गया है। 80 to 90% ये आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, टर्की रिमूव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट। Turkey has been removed from Financial Action Task Force Grey List after recent evaluation of the country's progress on money laundering and terrorist financing. Turkey was placed on the FATF Grey List in 2021 due to concern about money laundering and terrorist financing in the country. Turkey's removal from Grey List is expected to enhance foreign investor confidence and potentially boost the Turkish lira and asset. तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रे लिस्ट से जो है टर्की को हटा दिया गया है। इसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से एनहांस हो जाएगा टर्की में, उनकी टर्किश लीरा को बूस्ट मिलेगा, उनके एसेट्स को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो कंट्री का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। The move comes at crucial time as Turkey battles soaring inflation and a cost of living crisis. Improved international standing could facilitate better economic conditions and investors. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करी जाए तो 1989 में इसको फाउंड किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में मौजूद है। 39 कंट्रीज़ के पास इसकी मेंबरशिप है। प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो T. राजा कुमार सिंगापुर के जो है इसके प्रेसिडेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। वॉरियर्स डिप्टी NSA विक्रम मिस्री टू बी न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री जी जो है, इनको नया फॉरेन सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। पर्सन्स इन न्यूज़ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री विल टेक चार्ज एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑन जुलाई 15। मिस्री, who is former Indian ambassador to China, will succeed फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कवत्रा। विनय मोहन कवत्रा जी को जो है ये रिप्लेस करेंगे विक्रम मिस्री जी। उसके साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज जो आपको ध्यान रखना है, रेवेन्यू सेक्रेटरी इज संजय मल्होत्रा, डिफेंस सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है गिरधर रमाने, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ, फाइनेंशियल सेक्रेटरी V सोमनाथन, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की बात करी जाए TV सोमनाथन, अगेन आपको ध्यान रखना है। होम सेक्रेटरी इज अजय कुमार भल्ला एंड MOSPI सेक्रेटरी इज GP समंता। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। RPF ने जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है संज्ञान ऐप टू एजुकेट एंड एम्पावर RPF पर्सनल। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अगर पूछा जाए रिसेंटली कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिससे कि वो अपने जवानों को
एजुकेट एंड एम्पावर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है संज्ञान जो है उस ऐप का नाम है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव हैज लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप। ऐप का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऐप का यूज आपसे पूछा जा सकता है और किसने लॉन्च किया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आरपीएफ ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन एम है एजुकेट और एम्पावर करना। उसके साथ साथ इसका मेन एम क्या है, एजुकेट एम्पावर करेंगे तो उनकी जागरूकता भी बढ़ेगी। इट इज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय टेक टीम ऑफ आरपीएफ टू प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन तीन के ऊपर जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है आरपीएफ के जवानों को संज्ञान ऐप के थ्रू मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। बायोप्लास्टिक पार्क टू बी सेट अप इन यूपी लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। स्टेट लेवल की न्यूज़ है, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ की एक कैटेगरी है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में जो है बायोप्लास्टिक का पार्क जो है सेटअप करने का फैसला किया है। द यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप बायोप्लास्टिक पार्क इन द स्टेट to deal with the problem of environmental pollution caused by the petroleum derivative based plastic products in the state. Bioplastic park to be developed on 1000 hectare of land will be constructed in कुंभी विलेज गोल गोकर्णानाथ तहसील ऑफ लखीमपुरी खेरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है बेसिकली ये इंस्टॉल किया जाएगा। इसकी एस्टीमेट कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखनी है, 2000 कॉस्ट जो है इसमें लगेगी अप्रॉक्सीमेट। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सब के सब। फिनलैंड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन फॉर ह्यूमन। तो बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन जो है किस देश ने ह्यूमंस के लिए सबसे पहले लॉन्च किया है ये आपको ध्यान रखना है। फिनलैंड ने जो है इसको लॉन्च किया है। फिनलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ऑफरिंग primitive bird flu vaccinations to certain workers exposed to animals. Vaccines will be administered to workers at fur and poultry farms, lab technicians handling bird flu samples, veterinarian worked as animal control officers, and people working in sanctuaries for wild birds, livestock farms and animal byproduct processing plants. तो ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी वर्कर्स जो है अलग अलग जगह काम कर रहे हैं पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, उनको जो है ये सबसे पहले दिया जाएगा। The vaccine is available to those aged 18 and over who are higher risk of contracting avian influenza. तो जितने भी ये बेसिकली वर्कर्स जो इनिशिएट करते हैं पोल्ट्री फार्म में अपना काम करते हैं, बेसिकली लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो बर्ड फ्लू के सैंपल्स को हैंडल करते हैं, उनको जो है ये वैक्सीन जो है दिया जाएगा। और 18 साल के ऊपर जितने भी है जो हायर रिस्क पे रहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, उनको जो है ये वैक्सीन दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करेंगे वॉरियर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सबको मालूम होगी। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पीएसयू को रिसेंटली जो है बेसिकली जो है नवरत्न स्टेटस दिया गया है। आपको ध्यान रखना है पब्लिक एंटरप्राइज पीई बेसिकली उसको जो है नवरत्न स्टेटस दिया गया है। उसका नाम है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। इट हैज़ बिकम कंट्रीज 18th PSU टू हैव बीन अकॉर्डेड दिस स्टेटस। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, कोची शिप बिल्डर्स है, कोची शिप यार्ड है, सॉरी। उसी तरीके से माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी पीएसयू के अंदर अब जो है आपको ध्यान रखना है नवरत्न स्टेटस जो है इसको दे दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये काम क्या करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। माजगांव शिप बिल्डर्स जो है भारतीय नौसेना के लिए शिप्स जो है बेसिकली बनाते हैं, कोस्ट गार्ड के लिए भी बनाते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन सही आंसर देता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु
Who was named the player of the match in the final of ICC Men's T20 World Cup? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल आसान, विराट कोहली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, which country has been removed from the Financial Action Task Force grey list? टर्की, इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है, टर्की इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया टेकिंग चार्ज ऑन जुलाई 15, 2024? चलिए भाई इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्या सही आंसर होगा इसका? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विक्रम मिश्री जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन कजाकिस्तान इन जुलाई 2024? अस्ताना में जो समिट होगी, कौन रिप्रेजेंट करेगा भारत को, ये आपको बताना है। नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह? चलिए भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे भारत को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। रनर अप ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या फिर अफगानिस्तान? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जो है क्लास को ज़रूर करिएगा। एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड करिए। एम्बाइब लेंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर चीज़ को स्कैन करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एमबीएम्स कॉइन अगर आपने कलेक्ट करे हैं तो आपको 20% तक का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव क्लास आप ट्राई करेंगे तो आप 1250 तक एमबीएम्स कलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की तो 500, और अचीव जर्नी अपनी क्रिएट करते तो अप टू 900 एमबीएम्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए भाई उसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे जो है क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं, पीडीएफ हर क्लास की शेयर करी जाती है, क्विजेस आप लोगों के लिए आते रहते हैं वहाँ पे। और व्हाट्सएप पे अगर आपने डाउट पूछना है तो आप फ़ोटो लेके टाइप करके डाउट पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो आपको तुरंत वहाँ पर उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स। रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स लगाते चलिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.